Good morning, students. As you know, in last class we have started a topic which name is partnership. Partnership means when two or more person enter into an agreement to run the business, to earn profit, share the risk is called partnership. We have discussed. We are discussing about features of partnership. The first feature is formation, which was discussed in the last class. In today's class, we are discussing the second feature, which is liability. The liability of all partners are unlimited. The liability of all partners are unlimited. It simply means कि जो मेंबर होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. दैट सिंपली मीन्स कि इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस, अगर लॉस अराइज हो जाता है तो इस केस में सबसे पहले बिजनेस असेट्स को यूज़ किया जाएगा. बट अगर फिर भी लॉस पूरा नहीं होता है, सेट ऑफ नहीं होता है, तो फिर पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को बेचकर उसे पूरा किया जाएगा. इसीलिए कहा गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पर्सनल असेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेब्ट्स इन केस ऑफ बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट. कि अगर बिजनेस असेट्स इनसफिशिएंट होती है तो पर्सनल असेट्स को यूज में लिया जाएगा. Further, the partners are jointly and individually liable for payment of debts. इसके अलावा पार्टनर्स जो हैं वो अकेले और सब मिलकर लाइबल होंगे डेब्ट्स के लिए. All the partners are responsible for the debts and they contribute proportion to their share in the business. As such, are liable to the extent. कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या उनका जो कैपिटल रेशियो होगा, लाइक 60,000 एक ने लगाई, 40,000, तो 6:4 या 3:2 भी कह सकते हैं हम इसको. सो इसी रेशियो में उनकी लाइबिलिटी भी अराइज हो जाएगी. इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल रीपेइंग द डेब्ट ऑफ द बिजनेस. इसके अलावा जॉइंटली तो है ही है, लेकिन इंडिविजुअली भी आप लाइबल होंगे डेब्ट को पे करने के लिए. ठीक है. However, such partner can later recover from the other partner an amount of money equivalent to the share in liability defined as per the partnership agreement. हालांकि वो बाद में दूसरे पार्टनर से रिकवर कर सकता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक एक फर्म है एक्स लिमिटेड, एक पार्टनरशिप फर्म है. इसमें दो पार्टनर है, राम एंड श्याम. ठीक है. राम और श्याम जो है वो दो पार्टनर्स हैं. इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 1:1. इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे या लॉस शेयर करेंगे. अब हुआ ये कि बिजनेस को लॉस हो गया. बिजनेस असेट्स बेचने के बाद भी 10 लाख रुपए बच रहे हैं जो कि आउटसाइडर्स को पे करें. तो अकॉर्डिंग टू रूल एग्रीमेंट 5 लाख पे करने हैं राम को और 5 लाख पे करने हैं श्याम को पर्सनल प्रॉपर्टी से. बट इन केस श्याम कैपेबल नहीं है, श्याम के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं 5 लाख रुपए की, या प्रॉपर्टी है ही नहीं या थोड़ी बहुत है. सपोज एक बार मान लेते हैं कि श्याम के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो श्याम कैपेबल नहीं है. तो पहली लाइन तो कही थी जॉइंटली मतलब पे करना चाहिए, बट ही इज नॉट कैपेबल. तो राम की अकेले की पूरी प्रॉपर्टी ली जाएगी, मतलब उतनी प्रॉपर्टी ली जाएगी जितने का 10 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ किया जा सके. ठीक है. अगर राम की प्रॉपर्टी से 10 लाख ले लिया जाता है तो राम के पास पूरा अधिकार है कि श्याम के हिस्से के 5 लाख रुपए वो उससे बाद में रिकवर कर सके. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन की बात करते हैं. सपोज राम के पास भी जो असेट्स है वो केवल 5 लाख रुपए की है, उससे ज़्यादा की नहीं है. तो ऐसे केस में क्या होगा, 5 लाख तो ले लिए जाएंगे, बाकी की जो 5 लाख होंगे वो रिकवर नहीं होंगे. तो इसीलिए राम और श्याम को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं दिवाला निकलना या दिवालिया घोषित कर देना. क्लियर हो? ठीक है. तो बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है. ठीक है. द नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग. The partners bear the risk
इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस एज अ टीम, कि जो भी रिस्क अराइज होगी उसको एज अ टीम हैंडल किया जाएगा। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ऐसा नहीं होगा हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें डिसाइड की गई थी उसी रेशियो में उसे डिवाइड किया जाएगा। However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses, कि प्रॉफिट ही नहीं, अगर लॉस होता है तो वो भी उसी रेशियो में शेयर किया जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो समझाने वाली बात ही नहीं है कि जो इंसान कैपिटल लगा रहा है वो बिजनेस के डिसीजंस लेने में इंटरफेयर करेगा ही करेगा, या उसका राइट है कि वो बिजनेस के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करे। क्या किया जाएगा ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ कहा गया है पार्टनरशिप में कि हर पार्टनर को बिजनेस के डिसीजन लेने में पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। द पार्टनर्स शेयर्स themselves the responsibility of decision making and control of the day to day activities, कि आपस में वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजंस आर जनरली टेकन विथ म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति के आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। Thus the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of the partners, और इसीलिए पार्टनरशिप में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उन सब में जॉइंट एफर्ट्स होंगे पार्टनर्स के। क्लियर है? नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम हमारे पास्ट में जाते हैं। पास्ट मतलब लास्ट क्लास में चले जाते हैं, जहां हमने पढ़ा था फॉर्मेशन का फीचर। और फॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा था कि दो लोग, एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, दैट मीन्स क्या होगा? एग्रीमेंट। और जैसे ही एक पार्टी एग्रीमेंट से जाती है तो एग्रीमेंट खत्म होगा, इसका मतलब पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। वो किसी भी वजह से हो सकती है, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर श्याम का जो लीगल हायर है, मतलब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसका बेटा, पोता, कोई भी फैमिली मेंबर, वो तो ज्वाइन कर सकता ना। यस, ही कैन ज्वाइन द बिजनेस, बट अ न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट तो खत्म हो चुका है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो नई पार्टनरशिप है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का तो एंड हो गया, इसीलिए कहा गया लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में इफ दे सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट। साफ साफ क्या कहा गया? देखो, न्यू एग्रीमेंट की बात की गई है कि बाकी पार्टनर्स चाहें तो नया एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन नया एग्रीमेंट मीन्स न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कि किसी पार्टनरशिप में कितने पर्सन या कितने पार्टनर्स मैक्सिमम या मिनिमम होंगे या होने चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। मिनिमम तो देखो 2 लोग चाहिए। एक अकेले इंसान को हम पार्टनर नहीं कह सकते। आप कहो कि मैं और मेरी आत्मा, कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा, हम दो लोग हैं इसलिए हम पार्टनर्स हैं। नो 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 नो, इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप ही कहेंगे। ठीक है, किसी की अगर आत्मा निकल जाए तो आपकी वैल्यू क्या है?
फिर हम पढ़ते हैं इसमें द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 of the Companies Act 2013, maximum number of partnership in a partnership firm can be 100, subject to the number prescribed by the government as per the Rule 10 of the Companies Act rules. At present, maximum number of member can be 50. Now हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी की सीधी सी बात है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम में हमारे पास दो बातें कही गई कि कंपनीज एक्ट ये कहता है कि मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं 100, लेकिन उसमें आगे एक लाइन और लिख दी सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से। और फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट का रूल बना हुआ है पार्टनर्स के लिए वो बना हुआ है 50। इसका मतलब इसे 50 से इंक्रीज किया जा सकता है 60, 70, 80, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि सर 50 माने या 100 माने। 100 मैक्सिमम है जो कभी इससे ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। और इस 100 तक जाने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी देखना होगा। फिलहाल जो रूल है गवर्नमेंट का उसने कहा हुआ है कि मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं 50 हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे आता है इसमें म्यूचुअल एजेंसी। ये हमारा लास्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि देखो द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट इफ अ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। ध्यान से समझना, अब बात की जा रही है, दो वर्ड आए हैं एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने बिहाफ पर काम करने के लिए किसी को रखा है, बदले में वो उसे कमीशन देगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल। और जो पर्सन मेरे बिहाफ पर काम करेगा, मेरे रूल्स के मेरे नियमों के हिसाब से काम करेगा, उसे हम कहेंगे एजेंट। अब आपको सर तो एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट तब है जब सैलरी मिलती है और सैलरी होती है फिक्स, बट एजेंट को मिलता है कमीशन जो कि उसकी वर्किंग पर डिपेंडेंट है, वो कितना काम करता है। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर पार्टनर्स फर्म, देखो फर्म कौन है प्रिंसिपल, पार्टनर्स इसके बिहाफ, और फर्म किसके नाम है पार्टनर्स के, तो वो क्या हो गए प्रिंसिपल्स हो गए। सारे पार्टनर्स अगर फर्म के लिए काम कर रहे हैं या उनमें से कोई एक कर रहा है तो वो कौन कहलाएगा एजेंट कहलाएगा। दैट मीन्स सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल्स भी। आगे क्या कह रहे हैं, ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज ही रिप्रेजेंट्स देम एंड देयरबाय बाइंड देम थ्रू इट्स एक्ट्स। कि अगर एक पार्टनर काम कर रहा है या सारे पार्टनर काम कर रहे हैं तो इनकी एक्टिविटीज या इनके एक्ट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन पर बाइंड होंगे। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर ने डिसीजन लिया तो दूसरे पार्टनर डिनाई कर देंगे, नहीं 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 नहीं, वो प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, तो एजेंट जो काम करता है उसकी ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेनी ही लेनी पड़ती है। ही इज प्रिंसिपल एज ही टू कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। और ऐसा नहीं कि दूसरे पार्टनर्स लेंगे तो वो बाउंड नहीं होगा। जैसे कि राम और श्याम दो पार्टनर्स थे, श्याम ने जो डिसीजन लिया उसके लिए राम भी लाइबल होगा, और अगर राम ने लिया है तो श्याम भी लाइबल होगा ही होगा। दैट मीन्स दोनों एक एजेंट के वर्किंग पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होती है, इसलिए कहा गया म्यूचुअल एजेंसी होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस की? आज की क्लास में हमने डिस्कस किए, सबसे पहला फॉर्मेशन हो गया था, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, देन हमने डिस्कस किया रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, देन डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो नोट्स जो हैं वो आपको लगातार बनाते रहना है। नोट्स बनाते में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोग वो भी क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लासेस में।
या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। स्कूल आवर्स के बाद में आपके डाउट्स नहीं लूँगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम मेरिट्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।